हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कवि के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें तो इनका जो जन्म है उनके विषय में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी इनका रचना काल 1864 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये चारण शाखा के कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम था। इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की गई थी। इन्होंने अपने सेवक राजा राम को आधार बनाकर अपने सोरठे लिखे हैं। राजा राम निसंतान थे, इसीलिए उदास रहते थे कि मरने के बाद उनका कोई नाम भी नहीं लेने वाला बचेगा। इसीलिए कवि कृपाराम खिड़िया ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें अपनी कविताओं द्वारा इस संसार में अमर बना देंगे। इसीलिए उनके अधिकांश सोरठों में राजा राम का नाम रचित हमें दिखाई देता है। इनके सोरठे नीति से ओतप्रोत हैं, जिसमें हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया गया है। सत्संगति की प्रेरणा दी गई है। आपातकालीन स्थितियों से बचने के लिए कवि पहले से ही व्यक्ति को सचेत होने के लिए कह रहा है। साथ ही इन्होंने मानव जीवन के अंदर मधुर वाणी की महत्ता स्थापित की है और कहा है कि एक आदर्श समाज वह होता है जिसमें गुणों की प्रधानता और पूजा की जाती है। तो कवि के सोरठों में उनकी विद्वत्ता, बहुज्ञता और अनुभव की व्यापकता प्रकट हुई है। तो हम अपनी कविता के मुख्य भाग पर आ जाएंगे। पद्य भाग में आज हम सोरठों का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए पहला जो सोरठा है, सबसे पहले हम पहले सोरठे को देखें तो गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभ ले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। हम पहले बात कर चुके हैं। कृपाराम खिड़िया ने अपने समस्त सोरठे अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए लिखे हैं और उसी के संबोधन के साथ ही पहला उनका जो सोरठा है उसमें कहा गया है कि गुण अवगुण जिन गांव, जिस गांव में गुणों और अवगुणों को, मतलब अच्छाई और बुराई को, सुने न कोई सांभले। सुने न कोई सांभले का अभिप्राय है कि जिस गांव में गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं किया जाता या उनके बारे में कोई सुनता ही नहीं कि ये गुण है या ये अवगुण है, कोई गुणों की सार संभाल करके नहीं रखता। उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कवि कह रहे हैं कि उन नगरी विच नाव, उस नगरी में नहीं जाना चाहिए, उस नगरी में नहीं रहना चाहिए। उस नगरी में रहने से अच्छा तो किसी निर्जन स्थान या जंगल में रहना अधिक बढ़िया होता है। रोही आछी राजिया, हे राजा राम, अपने सेवक को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्थान पर रहने से तो अच्छा है हम उन स्थानों पर जाकर रहें जहाँ कोई व्यक्ति निवास नहीं करता या जहाँ निर्जन है, जहाँ शांत वातावरण है, एकांत स्थान है, वहाँ हमें विराजना चाहिए या वहाँ हमें रहना चाहिए। वापस सुन लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया है तो। कवि ने यहाँ पर ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ पर गुणों और अवगुणों में भेद किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ गुण और अवगुण में व्यक्ति भेद करते हैं और गुणों का सम्मान करते हैं तो वहाँ रहना हमारा उचित है। लेकिन जिस नगर में गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं किया जाता, कोई व्यक्ति गुण अवगुण में यदि कोई विभेद नहीं करता और गुणों की अच्छे प्रकार से सार संभाल नहीं करता, उन नगरी विच नाव, कवि कह रहे हैं कि उस नगरी के बीच कभी नहीं रहना चाहिए। रोही आछी राजिया, ए राजिया, ऐसी नगरी में रहने से बढ़िया तो निर्जन स्थान पर रहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो पहला सोरठा आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कवि ने समाज में गुणों और अवगुणों में भेद करके गुणों का सम्मान करने की बात कही है।
ऐसे समाज में जहाँ गुणों का सम्मान होता है वहीं रहना हमारे लिए श्रेष्ठकर है, अन्यथा वहाँ रहना हमारे लिए बेकार है। सेकंड सोरठा, जो दूसरे नंबर का सोरठा है, उसे देखिए। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना। कारज सरे न कोई, कारज का मतलब क्या है? कार्य, सरे यानी पूरा होना, न कोई यानी कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। किसके बिना? कवि कह रहे हैं बल पराक्रम हिम्मत बिना। यदि व्यक्ति के पास बल नहीं है, हिम्मत नहीं है, पराक्रम नहीं है, तो इसके बिना उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हल्का रियाही होय रंगा शाला राजिया। ऐसा व्यक्ति जो बल पराक्रम और हिम्मत से रहित है, वह युद्ध भूमि में शत्रु के द्वारा ललकारने पर अपना रंग दिखाई देता है। कैसे दिखा देता है? जैसे जो सियार है वो अपने रंग से तो शेर लगता है, लेकिन वास्तव में यदि उसके सामने शेर आ जाए तो वो भाग खड़ा हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि हम किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे लिए उसके लिए बल पराक्रम और हिम्मत का होना जरूरी है। यदि हमारे पास बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है तो हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होने पर तो यदि हमारे पास बल पराक्रम और हिम्मत ही नहीं है तो युद्ध भूमि में शत्रु के द्वारा ललकारने पर तो हम रंगे सियार की भांति ही नज़र आएंगे, क्योंकि सियार दिखने में शेर जैसा होता है, लेकिन दिखने मात्र से वो शेर नहीं हो जाता, उसके पास शेर जैसा बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होते। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें पराक्रमी होना ज़रूरी है, हिम्मत वाला होना ज़रूरी है, और हमारे पास उसके लिए शक्ति और बल भी होना आवश्यक है। तो देखिए, कवि ने पहले वाले सोरठे में तो गुणों और अवगुणों में भेद करके समाज में गुणों का सम्मान करने की बात कही है, वहीं दूसरे सोरठे में कवि ने किसी भी काम को पूरा करने के लिए बल पराक्रम और हिम्मत की आवश्यकता पर बल दिया है। फिर देखिए तीसरा सोरठा, मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जा रहे उरदगद राजिया। फिर वापस इस सोरठे में भी उन्होंने अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, मिले सिंह वन महा। मिले, मिलना, सिंह यानी शेर, वन महा, वन में मिलते हैं। किण मृगा मृगपत कियो, हमें जंगल में शेर दिखाई देता है और वो जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन बात ये उठती है कि क्या सारे हिरणों ने मिलकर उसे जंगल का राजा घोषित किया है? जोरावर अति जा, कवि कहते हैं कि शेर जंगल का राजा अपने बल और पराक्रम से बनता है, अन्यथा वन में विचरण करने वाले जो अन्य जीव हैं वे कभी उसे अपना राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उन सब ने मिलकर कभी ये घोषणा नहीं की कि शेर हमारा राजा है। रहे उरदगत राजिया, तो कवि कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का उपभोग वे ही व्यक्ति कर पाते हैं, यानी इस पृथ्वी पर राजसी सुख वैभव वे ही व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं जो शेर के समान बल पराक्रम और साहस रखते हैं। फिर सुन लीजिए, मिले सिंह वन माह, हमें जंगल में वन का राजा शेर दिखाई देता है, यानी जंगल का राजा कौन है? शेर है। किण मिर्गा मृगपत कियो, मिर्गा यानी क्या है? हिरण। किण क्या? हिरणों ने मिलकर मृगपत, मृगपत का मतलब है हिरणों का राजा। क्या सारे हिरणों ने मिलकर उसे जंगल का राजा घोषित किया है या हिरणों का राजा घोषित किया है? जोरावर अति जा,
यह सब प्रसिद्धि या यह सब काम उसने किसके बल पर किया है? अपने जोर से, यानी अपने बल से। किसने किया? शेर ने। शेर ने अपने बल और पराक्रम से यह पद हासिल किया है। रहे उरदगत राजिया, उरद का मतलब है इस धरती का उपभोग कौन करता है? जो व्यक्ति करता है उसके पास बल पराक्रम और हिम्मत होती है, और जो व्यक्ति बल पराक्रम हिम्मत और साहस से युक्त है वही इस पृथ्वी पर राजा कहलाने योग्य भी होता है, और उसे अन्य व्यक्ति अपना राजा मान ही लेते हैं। फिर देखिए चौथा, जिसमें भी बल पराक्रम और हिम्मत का महत्व बताते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं, आछा जुद अण पार, धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जिके नर राजिया। आछा जुद अण पार, आछा जुद अण पार का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति वीर और योद्धा होते हैं वे युद्ध भूमि में वीरों को ढूंढते हैं। वे भी किसको ढूंढते हैं? शूरवीरों को। धार खगा सन्मुख धसे, और तलवार की धार को अपने सम्मुख रखते हैं, यानी वीर और पराक्रमी व्यक्ति युद्ध भूमि में अपने जैसा पराक्रमी और बलशाली व्यक्ति ढूंढकर उसके साथ युद्ध करने के लिए लालायित रहते हैं। धार खगा सन्मुख धसे, ऐसे व्यक्ति अपना मुंह हमेशा तलवार की धार के सम्मुख रखते हैं, यानी वे निडर होकर अपने शत्रु का मुकाबला करते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। भोगे हुए भरतार, रसा जिके नर राजिया, ऐसे व्यक्ति ही इस संसार में राजसी सुख वैभव प्राप्त करते हैं, यानी इस पृथ्वी पर राजा बनकर समस्त वैभव और सुख हासिल करते हैं। रसा जिके नर राजिया, अन्यथा जो व्यक्ति केवल दिखावटी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्हें इस पृथ्वी पर, रसा यानी इस धरातल पर या पृथ्वी पर राजा बनने का कोई हक नहीं मिलता। तो कहने का अभिप्राय है, कवि ने दूसरे, तीसरे और चौथे जो सोरठे हैं उनमें व्यक्ति को बल पराक्रम और हिम्मत से युक्त होने की बात कही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही युद्ध भूमि में युद्ध को अच्छा मानते हैं और युद्ध भूमि में अपने जैसे शूरवीरों की तलाश करके उनके साथ वे युद्ध भी करना चाहते हैं। धार खगा सन्मुख धसे, ऐसे व्यक्ति धार खगा, खगा यानी तलवार, धार के सम्मुख अपना मुख रखते हैं, यानी कभी भी कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी शहीद होने के लिए भी तैयार रहते हैं। भोगे हुए भरतार, कवि कहते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति पृथ्वी पर राजा कहलाने योग्य हैं और पृथ्वी पर राजसी सुख वैभव को प्राप्त करते हैं। रसा जिके नर राजिया, अन्यथा इस पृथ्वी का सुख वे व्यक्ति नहीं उठाते या वे व्यक्ति नहीं भोग सकते जो केवल अपनी वाणी द्वारा अपनी शूरवीरता का बखान करते हैं और समय आने पर कायरों की भांति पीछे हट जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इन 4 सोरठों का अध्ययन किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अन्यथा सारांश रूप में वापस बता दूं मैं, पहले वाले सोरठे में कवि ने गुणों और अवगुणों में भेद करके गुणों को संभालने की बात कही है। कवि कह रहे हैं कि यदि जिस नगरी और गांव में गुणों का सम्मान नहीं होता उस नगर में रहने से अच्छा तो हम किसी निर्जन वन या जंगल में ही रह लें या निर्जन स्थान पर जाकर बस जाएं। दूसरे वाले सोरठे में कवि ने किसी भी काम को पूरा करने के लिए बल पराक्रम और हिम्मत से युक्त होने की बात कही है। यदि व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें हैं तो व्यक्ति किसी भी कार्य को किसी भी स्थान और समय पर पूरा कर सकता है, अन्यथा वो केवल कायरों की भांति रंगा सियार नजर आएगा जो समय आने पर शेर के सामने भाग छूट खड़ा होता है। फिर तीसरे वाले जो सोरठा है उसमें कवि ने बताया है कि व्यक्ति अपने गुणों से ही संसार में महान बनता है
यानी हम किसी भी व्यक्ति को अपना राजा तभी घोषित करते हैं या राजा तभी मानते हैं जब वो हमसे अधिक बलशाली है, वो हमसे अधिक पराक्रमी है या हमसे अधिक हिम्मत वाला है। अन्यथा हम किसी को अपना राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके लिए उदाहरण दिया है कवि ने कि जो हिरण होते हैं वे जंगल के राजा को, शेर को जंगल के राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनमें उतनी शक्ति, बल और साहस नहीं है जितनी कि शेर में है। तो जो व्यक्ति इस संसार में पद हासिल करते हैं वे अपनी शूरवीरता के आधार पर ही विभिन्न पदों को प्राप्त कर पाते हैं। जो व्यक्ति शूरवीर हैं, चौथे सोरठे में कवि कह रहे हैं कि वे युद्ध तलाश करते हैं और युद्ध भूमि में पार पड़ जाना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि शहीद होने में ही अपनी शूरवीरता सिद्ध करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपना मुंह तलवार की धार के सम्मुख रखते हैं, और यदि व्यक्ति में इतनी अधिक शूरवीरता है तो इस पृथ्वी पर वो राजसी सुख वैभव को भी भोगता है, या हम कह सकते हैं कि राजसी सुख वैभव प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। रसा जिके नर राजिया, अन्यथा इस धरती पर राजा का सुख वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के जो सोर्ट हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।